स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएसपी तासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्न में से किन तीन यूरोपीय देशों के बीच गठबंधन को ट्रिपल आंतात 1882 के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वह तीन देश है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली यूरोपीय देशों के बीच गठबंधन को ट्रिपल आंतात 1882 के रूप में जाना जाता है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली यूरोपीय देशों के बीच हुए गठबंधन समझौतों को ट्रिपल आंतात के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, कॉलोनी जिसने प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों वह देश थे जॉर्जिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है और आसान सा प्रश्न है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक था जोसेफ मेजनी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मांचू वंश के 1911 के पतन का कारक नहीं था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साम्यवादियों द्वारा सत्ता पर कब्जा। साम्यवादियों द्वारा सत्ता पर कब्जा मांचू वंश के 1911 के पतन का कारक नहीं है, जबकि किसानों के चावल दंगे फसाद, विद्यार्थियों के आंदोलन, सेना के विद्रोह, यह तीन कारक मांचू वंश के 1911 के पतन के कारक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। वेटिकन के सिस्टाइल चैपल की छत की चित्रकारी पुनर्जागरण के निम्नलिखित कलाकारों में से किसने की थी? तो दोस्तों वह कलाकार थे राफेल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक की रचना की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक की रचना की गई है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद के वहाँ के आतंक के राज का नेता निम्नलिखित में से कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोबेस्पियर। अगला प्रश्न है, किस देश का राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नाम से विख्यात था? तो दोस्तों वह देश था पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पुर्तगाल देश का राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नाम से विख्यात था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे राष्ट्रपति या चीनी गणराज्य का पिता के रूप में माना जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सनिया सेन को। सनिया सेन को चीनी गणराज्य के पिता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1505 में द ग्रैंड ड्यूक मेडोना को किसने चित्रित किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राफेल। 1505 में द ग्रैंड ड्यूक मेडोना को चित्रित किया गया था राफेल के द्वारा। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी के दौरान ब्रिटिश आर्थिक विकास का वर्णन करने के लिए किसने औद्योगिक क्रांति शब्द को लोकप्रिय बनाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्नल्ड टोयनबी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सेडान युद्ध किनके मध्य हुआ था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सेडान युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक समझौता पुस्तक किसने लिखी है? सामाजिक समझौता पुस्तक लिखी गई है रूसो के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंगल ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस वर्ष लिखा था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1848 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, कुओमिन्तांग पार्टी का संगठक कौन था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कुओमिन्तांग पार्टी का संगठक था सनिया सेन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इतिहास के प्रत्यक्षवादी मत से संबंधित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इतिहास के प्रत्यक्षवादी मत से संबंधित हो जाएगा अगस्त कॉन्त। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेल्सन मंडेला ने निम्नांकित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों वह आंदोलन था रंग भेद। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है,
प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन के गठन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा नेता था? तो दोस्तों वह नेता थे वुडरो विल्सन। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, रूस की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का संस्थापक कौन था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। रूस की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का संस्थापक था प्लेखनोव। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, यूरोप का 30 वर्षीय युद्ध किस कालखंड में लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूरोप का 30 वर्षीय युद्ध लड़ा गया था 1618 से लेकर 1648 के बीच। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शांति, भूमि और रोटी का नारा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस की क्रांति से। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के समय इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन हुआ था? तो दोस्तों वह शासक थे हेनरी अष्टम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।